आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे 5 रीजन व्हाई ईवी इज नॉट द फ्यूचर। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड न केवल इंडिया बल्कि पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। किफायती होने और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ बड़ी खामियों को लेकर भी लोगों के मन में हमेशा संशय रहता है। इसी संशय के बीच टोयोटा की ओर से आए एक बड़े बयान ने सभी को चौंका दिया है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा इलेक्ट्रिक कार्स को मैंडेट करने के खिलाफ विरोध कर रहा है। दुनिया भर में गवर्नमेंट्स पेट्रोल और डीजल इंजन की डेडलाइन अनाउंस कर रहा है, लेकिन टोयोटा हाइब्रिड कार्स पर फोकस कर रहा है। बाद में हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल पर ट्रांजिशन करेगा। आखिर टोयोटा जैसी टॉप कार कंपनियों को इलेक्ट्रिक कार में फ्यूचर क्यों नहीं दिख रहा है? आइए जानते हैं वो 5 रीजंस व्हाई ईवी इज नॉट द फ्यूचर। नंबर 1, मोर एक्सपेंसिव एंड सेम रनिंग कॉस्ट एज पेट्रोल। हमारे देश में कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले लोग जो सवाल सबसे ज्यादा पूछते हैं वो यही है, और इसी सोच के चलते इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप 100 रुपए में 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं। वहीं पेट्रोल कार्स में इतना ही चलने के लिए आपको 700 से 800 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि ईवीज की कॉस्ट भी आइस कार से 20 से 30% ज्यादा होती है। जैसे टाटा नेक्सॉन टॉप पेट्रोल मॉडल 15 लाख के करीब आता है, और वहीं टाटा नेक्सॉन का ईवी प्रो मॉडल 19 से 19.5 लाख का आता है। तो यहाँ आप 4 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं एक इलेक्ट्रिक कार को खरीदने के लिए। सबसे हैरान यह है कि ईवी कार की बैटरी 7 से 8 साल में खराब हो जाती है, उसके बाद भी फिर आपको बैटरी बदलवाना पड़ेगा। कार की बैटरी कार के प्राइस का 40% होती है, यानी 6 से 7 लाख रुपए की बैटरी लगवानी पड़ेगी। इसका प्राइस ज्यादा है तो इंश्योरेंस भी हर साल कार के मुकाबले 30% महंगा होगा। और महंगे होने के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिलायबिलिटी। आए दिन इलेक्ट्रिक कार्स में आग लगने की खबरें आया करती हैं, क्योंकि ये कार्स बैटरी से चलती हैं। इसलिए अगर कभी बैटरी हद से ज्यादा हीट हो जाती है तो उसमें आग लगने का खतरा हमेशा रहता है। भले ही ईवीज कंपनी है, लेकिन आइस कार के मुकाबले ईवीज कम रिलायबल ही रहेंगी, क्योंकि आइस कार कई दशकों से मार्केट में है और ईवीज का दौर अभी ही शुरू हुआ है। सेकेंड, रेंज एंजाइटी। जब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और आसपास कोई पेट्रोल पंप न हो तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इंडिया में पेट्रोल पंप्स तो आपको फिर भी 10 किलोमीटर के एरिया में मिल ही जाएंगे, लेकिन चार्जिंग सेंटर्स कितने हैं? बहुत कम। रूरल एरिया में तो है ही नहीं। इंडिया में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ईवीज सुटेबल नहीं है। थर्ड, स्लो एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सेलरेशन काफी स्लो रहता है, जिस वजह से आप हाईवेज पर उतना अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। हालांकि ईवीज के कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ट्रैफिक कम होता है, क्योंकि ईवीज को चार्ज करने में ज्यादा टाइम लगता है। लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चलाते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा जल्दी बैटरी खर्च होगा। फोर्थ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ईवीज कम पॉल्यूशन करती है, लेकिन पूरा सच तो ये है कि ईवीज एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा हार्मफुल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी यूज होती है उसको बनाने में लिथियम, निकिल और कोबाल्ट जैसे मटेरियल यूज होते हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में दुनिया में अवेलेबल है। और जैसे ही ईवीज की डिमांड बढ़ रही है, इन मटेरियल्स की खपत भी बढ़ रही है, और उसको पूरा करने के लिए अंडरग्राउंड माइनिंग भी बढ़ रही है, जिससे एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा ईवीज को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल करेंगे वो भी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ही है, क्योंकि इंडिया में आज भी 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले से होता है, जिससे कार्बन इमिशन बढ़ता है। बैटरी ऑप्शन। ईवीज की जगह हाइब्रिड कार को ज्यादा बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों पर चल सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ईवीज आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी, लेकिन उससे पहले हम माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स और चार्जिंग सेंटर्स की कमी, इन सभी प्रॉब्लम्स पर काम करना होगा, तभी इंडिया में ईवीज फ्यूचर में सक्सेस हो पाएंगे। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए द पॉपुलर न्यूज।